आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। विगत कई वर्षों से सबसे ज़्यादा इन्हीं टॉपिकों से पर्यावरण में क्वेश्चन पूछा जाता है। मेन जो है टीईटी एग्ज़ाम के लिए है ये, तो ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ब्रह्मांड के अध्ययन को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ऑप्शन देखिए, कॉस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और निम्नोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी खगोल विज्ञान की विशाखा कहलाती है जिसमें ब्रह्मांड से जुड़ी प्रत्येक वस्तु का अध्ययन किया जाता है और इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन के विकास, ग्रहों और सौर मंडल का निर्माण तथा सभी खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ए अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन बी बीटा सेंचुरी, ऑप्शन सी प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन डी बर्नार्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। दोस्तों प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूर्य का सबसे निकटतम तारा है, जो सूर्य से कितनी दूरी पे है अगर हम बात करें तो 4.3 लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर। मीटर में इतना होता है। और किलोमीटर की बात करें तो 9.46 इंटू 10⁻15 किलोमीटर। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखिएगा। एक लाइट ईयर बराबर इतना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन देखिए, ए कैट स्टार, ऑप्शन बी बिग डिम्बर, ऑप्शन सी स्मॉल वियर, ऑप्शन डी सेवन मॉक। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार सीटीटी में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिग डिम्बर। दोस्तों जो सप्तऋषि तारामंडल है वह पृथ्वी जो है उसके उत्तरी गोलार्ध में रात में दिखाई देने वाला एक तारामंडल है। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं बिग बियर। ध्यान में रखिएगा, क्या कहते हैं? बिग बियर कहते हैं। और इन सब का अर्थ होता है बड़ा भालू। तथा अमेरिका और कनाडा यानी कि पश्चिमी निवासी की हम बात करें तो इन्हें क्या कहते हैं? वो बिग डिम्बर कहते हैं। और बिग डिम्बर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है बड़ा चमचा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? बड़ा चमचा। और ये कौन कहता है? तो अमेरिका और कनाडा के लोग यानी कि पश्चिमी निवासी इसे बिग डिम्बर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। है, सौरमंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को खालिस्तान भी कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ए कैट स्टार, ऑप्शन बी फॉक्स स्टार, ऑप्शन सी डॉग स्टार, ऑप्शन डी लायन स्टार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉग स्टार। देखिए दोस्तों, हमारे सौरमंडल के बाहर तारामंडल में स्थित साइरस तारे को डॉग स्टार भी कहा जाता है। और यह तारा जो है दो समूह में बटा है, जिसमें से एक मुख्य तारा है जिसे डॉग स्टार ए कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एक जो है इसे क्या कहते हैं? डॉग स्टार ए कहते हैं और दूसरे को डॉग स्टार बी भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो दूसरा तारा है वो सफ़ेद और भूना तारा होता है, यानी कि बी की बात करें तो ये वाइट होता है और ये भूने तारे की श्रेणी में आता है, जिसे डॉग स्टार बी कहा जाता है। और डॉग स्टार जो है पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यानी कि इसकी बात करें हम डॉग स्टार की, यानी कि ए की बात कर रहे हैं, तो ये पृथ्वी से कितनी दूरी पे है? 8.6 लाइट ईयर यानी कि इतने प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और डॉग स्टार ए का द्रव्यमान की बात करें, यानी कि इसकी मास की बात करें द्रव्यमान की, तो ये सूरज से लगभग 2 गुना है। ध्यान में रखिएगा, ये सूरज से कितने? लगभग 2 गुना है। और जबकि डॉग स्टार बी की हम बात करें तो इसका द्रव्यमान जो है वो लगभग सूरज के बराबर है, यानी कि सन के बराबर इसका मास है, किसका? बी का। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, वर्णमंडल, कोरोना, स्थल मंडल और प्रकाश मंडल। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोरोना।
दोस्तों सूर्य की सबसे ऊपरी परत को कोरोना कहते हैं और यह जो है सूर्य ग्रहण के समय श्वेत वर्ण का होता है, ध्यान में रखिएगा। और कोरोना चांद या पानी की बूंदों के विवर्तन द्वारा सूर्य के चारों ओर बनाई गई एक पस्टेल होलो को कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण जो होता है वो प्लाज्मा के द्वारा होता है। और बात करते हैं हम कोरोना का तीव्र तापमान कितना होता है, तो इसका तापमान जो है अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी कोरोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी, एसएससी, सीजीएल और टीईटी में कई बार ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन देखिए, विखंडन प्रक्रिया, संलयन प्रक्रिया, दहन प्रक्रिया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संलयन प्रक्रिया। देखिए दोस्तों, सौर ऊर्जा की उत्पत्ति जो होती है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा होती है। और इस नाभिकीय प्रक्रिया जो होती है उसमें हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम में परिवर्तित होते रहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, अपार ऊर्जा जो है वो विमुक्त होती है और सूर्य प्रति सेकंड लगभग 10 खरब पाउंड ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी संलयन प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चमकीले भाग को खालिस्तान कहते हैं, यानी कि सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, फोटोस्फीयर, कोरोना, क्रोमोस्फीयर और टोपोस्फीयर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फोटोस्फीयर। दोस्तों अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो ध्यान में रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, प्रकाश मंडल। सूर्य की सतह जो दीप्तिमान रहती है उसे ही प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहा जाता है। और बात करते हैं कि फोटोस्फीयर का तापमान कितना होता है, तो देखिए इसका तापमान अगर केल्विन में बात करेगा तो 5800 केल्विन इसका तापमान होता है। या सेंटीग्रेड में हम बात करते हैं तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका टेम्परेचर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है। ऑप्शन देखिए, ए 2 मिनट, बी 8 मिनट, सी 14 मिनट और डी 20 मिनट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट। अगर एक्यूरेट वैल्यू की बात करें हम तो 8.3 मिनट में सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पे पहुंच जाता है। और अगर हम सेकंड में बात करें तो ये लगभग होता है 500 सेकंड। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में ये पूछा जा चुका है। अच्छा दोस्तों, इसके पहले यानी कि पिछले हमने क्वेश्चन में देखा कि सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। और सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, कोरोना। दोस्तों दोनों क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा एग्ज़ाम में। और ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुध सूर्य से खालिस्तान ग्रह, यानी कि कौन सा क्रम है बुध ग्रह का सूर्य से। तो ऑप्शन देखिए, पहला, तीसरा, सातवां और पांचवां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पहला। दोस्तों बुध ग्रह जो है वो सूर्य का सबसे निकटतम तथा सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ध्यान में रखिएगा। इसको बोलते हैं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, यानी कि ये सबसे छोटा ग्रह है। बात करते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वह बृहस्पति है, ध्यान में रखिएगा। बड़े और छोटे में कन्फ्यूज़ मत होइएगा। और बात करते हैं कि जो बुध ग्रह है ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो ये करता है 88 दिन में। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए दोस्तों, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण जो बुध एवं शुक्र ग्रह हैं इन्हें अंतर्ग्रह भी कहते हैं। और यहाँ पे देखिए वायुमंडल का अभाव है, इसलिए यहाँ पे जीवन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रातें बर्फीली होती हैं। और इनके तापमान की बात करें तो इनका टेम्परेचर जो होता है वो 560 डिग्री सेंटीग्रेड है। और बुध जो है पृथ्वी, यानी कि देखिए बुध का एक दिन जो है वो पृथ्वी के 90 दिन के बराबर है, ध्यान में रखिएगा। यानी कि बुध का हम बात करते हैं, देखिए बुध का एक दिन जो है वो पृथ्वी के कितने दिन के बराबर है, 90 दिन के बराबर है पृथ्वी के। और देखिए दोस्तों, जो परिमाण में अगर बात करें हम पृथ्वी का, जो बुध ग्रह है वो परिणाम में यह जो है पृथ्वी का 18वां भाग कहलाता है। अब देखिए दोस्तों क्या है
कि इस बुध के पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह जो है उसका नाम मेटे 10 था, जिसके द्वारा लिए गए चित्रों से ही हमें पता चला कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन अगर बनता है तो ध्यान में रखिएगा कि वह कौन सा उपग्रह था जिसके द्वारा हमें पता चला कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है, तो उसका नाम था मेटे 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? ऑप्शन देखिए, ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी बृहस्पति और डी मंगल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शुक्र। हमारे सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो कहलाता है वो शुक्र है, और इसके औसत सतह का तापमान की बात करें हम कितना है तो 735 केल्विन तक इसका तापमान है, ध्यान में रखिएगा। और शुक्र का वायुमंडल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादलों के कारण सौरमंडल का सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है, ध्यान में रखिएगा। और इसी कारण से इसे प्रेशर कुकर कंडीशन वाला ग्रह भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि ग्रह की कुछ और विशेषताएं क्या क्या है। तो दोस्तों ये रही कुछ ग्रह और उनकी विशेषताएं, आइए देखते हैं। इनसे क्वेश्चन बनता है तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो देखिए सबसे गर्म ग्रह ये किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण कहलाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है सौरमंडल का? तो वो बृहस्पति है। बात करते हैं सबसे छोटा ग्रह, तो वह बुध है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह यानी कि सर्वाधिक डेंसिटी किसकी है? तो वह पृथ्वी की है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वह बुध है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? तो उसे शुक्र को ही कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। भोर का तारा और सांझ का तारा ये दोनों किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह किसे कहते हैं? तो बृहस्पति को कहते हैं। और बात करते हैं कितने उपग्रह हैं इसके, तो 68। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन जरूर बनता है। अगर आपको पर्यावरण यानी कि आपके सब्जेक्ट में है तो इनसे ज़रूर ही प्रश्न एक ना एक जरूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी सूर्य से खालिस्तान ग्रह है यानी कि क्रम में कौन से नंबर पे आती है? ऑप्शन देखिए, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तीसरा। दोस्तों इसका क्रम हमने पिछले वीडियो में जो है पिछले भाग में इसके बताया था कि कैसे याद करना है। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, सबसे पहले देखिए बुध ऐसे शुक्र, फिर पृथ्वी यानी कि अर्थ और मंगल को एम, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो पहले नंबर पे कौन सा है? बुध है, फिर है दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पे अर्थ यानी कि पृथ्वी और चौथे नंबर पे है मंगल, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 4 ग्रह एक साथ लेने हैं, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ध्यान में रखिएगा, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो दोस्तों ये हमें याद हो गया, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। दोस्तों इसको 4 बार बोलिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो आपको ईजिली ये याद हो जाएगा। और दोस्तों इनके क्रम से जो है प्रश्न जरूर पूछा जाता है इन्वायरमेंट में, और ये बिल्कुल ही आता है। तो ध्यान में रखिएगा, इनका क्रम जो है पहले नंबर पे कौन सा है? बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? ऑप्शन देखिए, ए 40,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 80,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 60,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1,00,000 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 40,000 किलोमीटर, जो एक लगभग में है। देखिए दोस्तों पृथ्वी जो है वो आकार में अगर हम बात करते हैं किसमें, साइज में, तो साइज में ये 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। और सूर्य से दूरी की बात करते हैं तो ये जो है तीसरे नंबर का ग्रह है, ध्यान में रखिएगा। सूर्य से दूरी में इसका नंबर कितना है? तीसरा है। और साइज में है इसका नंबर 5वां। और इसकी आयु की बात करते हैं, पृथ्वी की एज कितनी है? तो 4.6 × 10⁹ ईयर, ये है पृथ्वी की जो है एज है। और बात करते हैं कि इसकी घूर्णन गति कितनी है पृथ्वी की, तो घूर्णन की अवधि जो है वो 23 आवर 56 मिनट, ध्यान में रखिएगा 23 आवर 56 मिनट जो है इसका परिभ्रमण काल है, यानी कि घूर्णन गति है। और परिभ्रमण काल जो कहलाता है इसका, कि ये जो अपने अक्ष में जो घूमती है, तो ये देखिए 365 दिन, देखिए 365 दिन 5 घंटे
और 45 मिनट और 45.51 सेकेंड तक ये जो है इसका परिभ्रमण काल है। और बात करते हैं इसकी एक्यूरेट परिधि कितनी है, तो एक्यूरेट वैल्यू इसकी है 40,075। ये है पृथ्वी की परिधि, यानी कि हमें लगभग में पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा देखिए दोस्तों, पृथ्वी का जो परिभ्रमण काल है ये 365 दिन 5 घंटे 45 मिनट 45.51 सेकेंड, ये जो है प्रत्येक 4 साल में एक दिन की अवधि को बढ़ा देता है, और इसी कारण जो है फरवरी 29 दिन की होती है और लीप ईयर आता है 4 साल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। ऑप्शन देखिए, ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन सी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन डी दक्षिण से पूर्व। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपनी धुरी पर सदैव पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, और पृथ्वी की इसी गति को घूर्णन अथवा आवर्धन गति भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। और पृथ्वी अपनी एक गति जब यानी कि एक चक्कर पूरी कर लेती है तो एक दिन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पश्चिम से पूर्व। दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस ग्रह को एक बोना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, प्लूटो, बुध, बृहस्पति और शनि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्लूटो, और प्लूटो को क्या कहा जाता है दोस्तों, यम ग्रह भी कहा जाता है। बात करते हैं इसकी खोज कब की गई थी, तो इसकी खोज 1930 ईस्वी में की गई थी, और किसने किया था, क्लाइड टेम्बो ने इसकी खोज की थी, ध्यान में रखिएगा, क्लाइड टेम्बो ने। और प्लूटो को सौरमंडल का 9वां सबसे छोटा ग्रह माना जाता था। ये यम जो है यानी कि प्लूटो, ये सौरमंडल का पहले 9वां ग्रह हुआ करता था, और 24 अगस्त 2006 को, दोस्तों ध्यान में रखिएगा ये डेट, 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह का दर्जा जो है इससे छीन लिया गया, और प्लूटो अपनी कक्षा यानी कि वरुण की कक्षा से ओवरलैप करती है, इसलिए प्लूटो, सीरिल, सेरेन और इरीन को बोनो ग्रह का दर्जा दिया गया है। ध्यान में रखिएगा कौन कौन से वो ग्रह हैं, तो प्लूटो, सीरीज, सेरान और इरीस, ये सभी ग्रह जो हैं वो बोनो ग्रह की श्रेणी में आते हैं, यानी कि बोने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। मैं लिख देता हूँ दोस्तों, अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लेना। एक है प्लूटो, दूसरा है सीरीस और तीसरा है सेरान और इरीस, ये जो हैं ये बोने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में होकर गुजरती है। ऑप्शन देखिए, ए कर्क, बी प्रमुख भूमध्य, सी मकर और डी भूमध्य रेखा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा। दोस्तों कर्क रेखा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री, ध्यान में रखिएगा 23 डिग्री 30 मिनट पर खींची गई है, और ग्लोब पर जो है ये पश्चिम से पूर्व दिशा में काल्पनिक रेखा खींची गई है। अब देखिए दोस्तों, यह भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा, और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से स्पर्श करते हुए जाती है। तो ध्यान में रखिएगा वो राज्य 8 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए उनकी ट्रिक है, गुर्राम, झापाम, छतरी। दोस्तों गुर्राम, झापाम, छतरी। अब देखिए दोस्तों आपको याद हो गया, गा से हुआ गुजरात, रा से हुआ आपका राजस्थान, मा से हुआ मध्य प्रदेश, झा से हुआ झारखंड, पा से हुआ पश्चिम बंगाल, और मा से हुआ कौन सा, मिजोरम, छा से हुआ छत्तीसगढ़, और त्रा से हुआ त्रिपुरा। तो देखिए दोस्तों इन राज्यों से होकर जो है ये कर्क रेखा गुजरती है, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती। तो ध्यान में रखिएगा ये ट्रिक, गुर्राम, झापाम, छतरी, यानी कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? ऑप्शन देखिए, ए 22 दिसंबर, बी 22 जून, सी 21 मार्च और डी 23 सितंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन होता है और इस दिन सूर्य अपने अधिकतम दक्षिणक बिंदु अर्थात मकर व्रत तक पहुंचता है। और उत्तरी गोलार्ध के देशों के दिन की बात करें तो उनकी अवधि जो होती है 10.5 घंटे की अवधि होती है और रात की अवधि जो होती है 13.5 घंटे की हो जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? दोस्तों सबसे छोटा दिन कब होता है ये तो पता है कि 22 दिसंबर को होता है। अब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन बताना है। ऑप्शन देखिए, 20 मई, 21 जून, 20 जुलाई और 21 अगस्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 21 जून। दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पे जो है वो 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण 21 जून को कर्क रेखा यानी कि उत्तरी अक्षांश पर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। अतः सूर्य की किरणें जो होती हैं वो अधिक समय तक पृथ्वी पर अपनी किरणों का प्रसार करती हैं और इस कारण से 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में एवं 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। ध्यान में रखिएगा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। मैंने इसको इसके पहले वाले वीडियो में मैप के माध्यम से भी समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? ऑप्शन देखिए, ए जावा खाई, बी एलेंटियन खाई, सी आटाकामा खाई और डी तीजांड खाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जावा खाई। दोस्तों जावा खाई की गहराई की बात करें तो 7025 मीटर तक इसकी गहराई है, जिसके सूंडा गर्त भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।